अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर 17 बी। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट कर दिया था और उसके अंदर हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ पिन होल कैमरा किया था। होपफुली आप लोगों को मैंने काम दिया था वो आप लोगों ने अपने रजिस्टर्स में कर लिया होगा। बहुत ज़्यादा काम नहीं है, बार बार बोलती हूँ एक साथ काम कर लिया करें, वरना फिर बाद में प्रॉब्लम होगी जब एक साथ बहुत सारा काम करना होगा। अच्छा, अब हम लोग आज न्यू टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज़ रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन में हम सबसे पहले रेगुलर रिफ्लेक्शन रीड करते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होती है, और फिर उसी से हमें इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी समझ आ जाएगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमारे पास है, वी ऑब्जर्व दैट व्हेन पैरेलल रेज ऑफ लाइट स्ट्राइक अ स्मूथ and shining surface like a plane mirror, most of them are reflected in a particular direction. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास ये फिगर गिवन है, अगर हमारे पास कोई भी स्मूथ सरफेस हो, प्लेन मिरर्स वगैरह इन्होंने एग्जाम्पल दिए, अगर हमारे पास एक रे आके टकराती है तो दूसरी भी इसी तरीके से आएगी और फिर रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। ठीक है, आप इसमें देखें, इसके अंदर आपको एक रेगुलर पैटर्न नज़र आ रहा है। सही है, ये आई और फिर ये रिफ्लेक्ट बैक हुई, ये आके टकराई और फिर ये रिफ्लेक्ट हुई, ये incident ray, ये reflected ray, incident ray, reflected ray. Such a reflection is called a regular reflection. It is also known as specular reflection. The regular reflection is used in image formation by mirrors. ये reflection हमारे पास कहाँ पे use होती है? Image formations by mirror में use होती है. Because of this regular reflection, we can converge or diverge light rays according to our need using spherical reflecting surfaces. स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, जो कि हम आगे रीड करेंगे। स्फेरिकल मिरर्स के अंदर कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग दोनों हो रहा होता है, यानी लाइट रेज जो होती हैं वो कन्वर्ज भी हो रही होती हैं और डाइवर्ज भी हो रही होती हैं। तो जब हमारे पास रेगुलर रिफ्लेक्शन यूज हो रही होती है तो उस वक्त हमारे पास क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन से हम कन्वर्ज और डाइवर्ज कर सकते हैं रेस को, यानी जो भी हमारी नीड होती है कि हमें कन्वर्जिंग लाइट चाहिए या फिर डाइवर्जिंग चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास इस किस वक्त होता है ये रेगुलर रिफ्लेक्शन, जिस वक्त होती है। रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए सबसे पहला पॉइंट हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होती है, जब हमारे पास स्मूथ सरफेसेस होती है लाइक प्लेन मिरर, तो हमारे पास जो पैटर्न बन के आता है वो रेगुलर पैटर्न बन के आ रहा होता है। ठीक है, इसको हम स्पेकुलर रिफ्लेक्शन या फिर रेगुलर रिफ्लेक्शन बोल रहे होते हैं, और ये हमारे पास किस वक्त यूज होती है, इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स में यूज हो रही होती है। अच्छा, अब हम दूसरे देखते हैं, irregular reflection. When a light parallel beam of light is incident on surfaces like white paper or a painted wall. अच्छा देखिए, आप लोगों को अगर मैं बोलूँ white paper जो है वो एक स्मूथ सरफेस नहीं है, या पेंटेड वॉल, आप लोगों को पेंटेड वॉल हमें नज़र आ रहा होता है बाहर से कि ये शायद स्मूथ सरफेस है, लेकिन वो स्मूथ सरफेस नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि वॉल अगर हमारे पास जो बन रही है, अंदर कितनी बजरी, सीमेंट, रेत और पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो ये हमारे पास क्या होती है, एक स्मूथ सरफेस नहीं होती है। ठीक है, इसके ऊपर जब कोई लाइट आके टकराती है तो वो कौन सी वाली रिफ्लेक्शन देती है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन देती है। कैसे, कौन सी वाली रिफ्लेक्शन होती है, इरेगुलर होती है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। When a parallel beam of light is incident on surface like white paper or a painted wall, the reflected beam is scattered in different directions. The reason for this random scattering is due to the highly irregular nature of these surfaces. ये surfaces कैसी होती हैं, irregular होती हैं, which can be observed by using a microscope. Due to the roughness of the surface, the angle of incidence is not the same for each ray. आप लोगों ने देखा था पिछला वाला जो हमने रेगुलर रिफ्लेक्शन किया है, उसके अंदर अगर मैं देखूं तो पैटर्न इस तरह से बन रहा था कि हर एक का लग रहा था एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम ही है, यानी एक ही पैटर्न से आ रहे हैं। अगर कोई 30 डिग्री के एंगल से आ रहा है तो लग रहा है कि हर जो रे आ रही है वो 30 डिग्री के एंगल से आके टकराती है, तो ऑब्वियसली उसका रिफ्लेक्शन भी क्या होती है, रिफ्लेक्ट बैक भी 30 से ही हो रही थी। लेकिन यहाँ पे अगर मैं फिगर देखूँ 265 पेज के ऊपर आपके पास एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए एक आप लोग के पास ऐसी सरफेस बनी हुई है। ठीक है, इरेगुलर सी बनी हुई है। सही, अब यहाँ पे अगर एक रे आके टकराई वो यूं हो गई, इसका हो सकता है यूं हो,
आप देखें एंगल ऑफ इंसिडेंस हर एक के लिए क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। हर एक के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो जाहिर सी बात है जितने एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आके टकराएगी, उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही होगी। तो इसी वजह से हमारे पास क्या चीज़ हो जाती है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाती है ये। और वो किसकी वजह से होती है, रफनेस ऑफ द सरफेस की वजह से होती है। ड्यू टू द रफनेस ऑफ द सरफेस द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट द सेम फॉर ईच रे, therefore the reflected rays scattered in different directions in this type of reflection is known as diffuse और irregular reflection। क्या कहलाती है, diffuse या फिर irregular reflection कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा आगे देखें, irregular reflection is very important for us। The gradual change of light by which we receive light at dawn or after sunset is due to the irregular reflection of sunlight from the dust particles in air। अब आप लोग देखें एयर के अंदर कितने डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। अगर इरेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं हो रही होती तो हम तक सनलाइट किस तरह से आ रही होती। इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है, क्योंकि डस्ट के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास कैसी सरफेस बना रहे होते हैं, आप लोग के पास इरेगुलर सरफेस दे रहे होते हैं लाइट को, और वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से हमारे पास लाइट आ रही होती है। All the non-luminous objects are visible due to the irregular reflection of light from their surfaces। ठीक है, इसमें कोई मसला। अब आप लोग क्या करेंगे, रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शंस जो हैं वो अपने अपने रजिस्टर्स के अंदर लिखेंगे। ठीक है, दोनों टॉपिक्स लिख लीजिएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन लिख लें और इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी लिख लीजिएगा, सही है, और इनके फिगर्स भी बना लीजिएगा। पूरा प्रॉपर तरीके से आप लोग इसको लिखेंगे। अच्छा, रेगुलर को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूज बोलते हैं। तो ये वाली चीज़ें भी ज़रूर मेंशन करेंगे, क्योंकि ये आप लोग के पास ब्लैंक्स के लिए भी आ सकता है अलग से, सही है। इसके बाद हमारे पास इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर है। ये अभी हमारे पास रिड्यूस में नहीं है, तो मैंने आपको पहले ही बोला था, पहले मैं रिड्यूस वाले सिलेबस की तरफ कंप्लीट करवा देती हूँ, फिर आखिर में हम लोग ये वाले रिमेनिंग टॉपिक्स देख लेंगे। तो अब हमारे पास उसके बाद जो हमारे पास है इस चैप्टर के अंदर है मिरर फॉर्मूला, इक्वेशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, रेगुलर इरेगुलर रिफ्लेक्शन के अलावा हमारे पास क्या है, एक है मिरर फॉर्मूला। ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है, इसकी एक पूरी पर्टिकुलर डेफिनेशन आप लोग, वो डेरिवेशन जो है वो पूरी आप लोग के पास एग्जाम्स में आती है। 4 नंबर या 5 नंबर या हो सकता है 6 नंबर की भी आ सकती है। तो ये आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इसकी डेरिवेशन करिएगा। इस वाले में चैप्टर में हमारे पास बहुत कम है, जो कि रिड्यूस सिलेबस में, वैसे ही चैप्टर बहुत ज़्यादा शॉर्ट था, उसमें भी रिड्यूस सिलेबस में भी बहुत ज़्यादा इन्होंने कम कर दिया है। तो हमारे पास अब जो है वो मिरर फॉर्मूला है, इक्वेशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। अच्छा, मिरर फॉर्मूला करवाने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक चीज़ बताऊं स्फेरिकल मिरर्स में। देखें एक मिनट, अभी मिरर फॉर्मूला हम करते हैं, उससे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। पेज नंबर 267 पे आ जाएं। ये सिर्फ मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ आप लोगों को। पेज नंबर 267 पर है, curved or spherical mirrors are used for several purposes. We enjoy in fun houses observing distorted images formed by curved mirrors। आप लोगों ने देखे फन हाउसेस वगैरह के अंदर एक अजीब से इस तरह के मिरर्स होते हैं कि अगर आप लोग अपने फेसेस देखें तो वो बहुत डिफरेंट से फनी फेस बन के आ रहे होते हैं। तो वो हमारे पास क्या होते हैं, कौन से वाले मिरर्स होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स हो रहे होते हैं। दे ऑल्सो हेल्प अस टू अवॉइड एक्सीडेंट्स एट शार्प टर्न्स इन हिली एरियाज। मरी वगैरह के एरियाज में अगर आप लोग गए होंगे तो आप लोग देखेंगे कि मिरर्स लगे हुए होते हैं साइड में, ताकि एक्सीडेंट्स से अवॉइड करने के लिए। ये जो हम लोग के पास घरों में मिरर होता है वो वाले मिरर्स तो नहीं होते ना, वो कौन से होते हैं, एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए भी स्फेरिकल मिरर्स यूज हो रहे होते हैं। सेफ ड्राइविंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट देम ऑन अ बिजी रोड। Astronomers use large spherical mirrors in telescope to concentrate the rays of light coming from distant stars and planets। मैंने अभी बताया कि लाइट रेज जो होती हैं वो कन्वर्ज और डाइवर्ज की जा सकती हैं किससे, स्फेरिकल मिरर्स के थ्रू। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमर्स क्या करते हैं, लार्ज स्फेरिकल मिरर्स यूज कर रहे होते हैं अपने अपने टेलीस्कोप्स में, क्योंकि उनको कंसंट्रेट करना होता है रेज ऑफ लाइट में, जो कि दूर से स्टार्स हो, तो आपको पता है स्टार्स और प्लैनेट्स वगैरह
को देख रहे होते हैं एस्ट्रोनॉमर्स, तो उनको देखने के लिए वो क्या कर रहे होते हैं, जो डिस्टेंस स्टार्स और प्लैनेट से लाइट आ रही होती है उसको कंसंट्रेट करने के लिए उन पर क्या कर रहे होते हैं, यूज़ क्या करते हैं, लार्ज स्फेरिकल मिरर्स यूज़ करते हैं। स्फेरिकल मिरर्स क्या है हमारे पास, एक हॉलो स्फेयर है। लाइक अगर मैं एक कंप्लीट स्फेयर लूँ, ठीक है, ये कंप्लीट स्फेयर है, अब मैं इसका ये वाला पोर्शन हटा दूँ, ये जो चीज़ बन के आएगी ये मेरे पास क्या है, स्फेरिकल मिरर्स है। अब स्फेरिकल मिरर्स होते हैं दो तरह के, एक कॉन्केव होता है और एक होता है कॉन्वेक्स, ठीक है, एक होता है कॉन्केव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। अगर इनर सरफेस पॉलिश्ड हो, यानी ये देखेंगे इनर में मैंने इस तरह से लाइंस नहीं बनाई है, ये वाली चीज़ जो है वो पॉलिश्ड है, ठीक है, यहाँ पे रेज ऑफ लाइट आके टकराएंगी। अगर इनर सरफेस पॉलिश्ड हो तो ये कौन सा मिरर कहलाता है, कॉन्केव मिरर कहलाता है, ठीक है। और हमारे पास अगर आउटर सरफेस पॉलिश्ड हो, आउटर सरफेस पॉलिश्ड हो ये वाली, तो ये कौन सा मिरर कहलाता है, कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा कहलाता है, कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है, सही है। ये आप जो इस तरह से लाइंस बनाई है इसका मतलब है ये वाली सरफेस, ये वाली पॉलिश नहीं है, ये वाली पॉलिश सरफेस है, ये पॉलिश्ड है और ये वाली पॉलिश नहीं है। कॉन्वेक्स में आउटर सरफेस पॉलिश्ड होती है और कॉन्केव में इनर सरफेस पॉलिश्ड होती है, ठीक है। अच्छा, कॉन्केव मिरर की हमारे पास प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि जो भी लाइट ऑफ रेज आती हैं आप लोग के पास, इससे टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होती रहती हैं और एक पॉइंट पे आके क्या हो जाती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं, ठीक है। आने के बाद आप लोग देखें सब एक ही पॉइंट से गुजर रही हैं जैसे जी। तो ये वाला मिरर जो, ये कन्वर्जिंग पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट है जिससे सब रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद इसी पॉइंट से गुजर रही है। तो ये वाला जो मिरर होता है कॉन्केव मिरर, वो लाइट रेज को क्या कर रहा है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। तो ये कन्वर्जिंग मिरर हो गया, कन्वर्जिंग मिरर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं फिगर देखूं, फिगर है 268 पेज के ऊपर, तो ये क्या कर रहा है, लाइट रेज आने के बाद रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद आप ये देखें सारी की सारी क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, ठीक है, सब क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, इधर इधर से उधर जा रही है। अच्छा, ये मैंने कन्वर्जिंग मिरर आप लोगों को बताया, कॉन्केव मिरर, इसकी मैं अगर फिगर हटा दूं, अब इस पॉइंट को अगर मैं देखूं तो ये इसके बिहाइंड द मिरर जाके कहीं पे ये कन्वर्ज हो रहा होता है, वरना ये क्या होता है, सारी रेस को क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है, क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है, ठीक है। बहुत खराब फिगर बनी है ये वाली, आप लोग अपनी अपनी बुक्स के अंदर ये वाली फिगर देख लीजिए, इससे बेहतर है ये वाली फिगर देख लें। सिर्फ और सिर्फ ये आइडिया देने के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया है, अभी इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को पता चला स्फेरिकल मिरर क्या हो गया, स्फेरिकल मिरर हमारे पास जो है वो क्या है, जो आपके पास स्फेयर होती है, अगर उसको हॉलो स्फेयर हम ले लें, उसका जो एक पार्ट होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, स्फेरिकल मिरर कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब स्फेरिकल मिरर्स के मैंने बताया दो टाइप्स हो गई, एक कॉन्केव हो गया, एक कॉन्वेक्स हो गया। कॉन्केव क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, और आप लोग के पास कॉन्वेक्स क्या कर रहा है, डाइवर्जिंग मिरर है, वो डाइवर्ज कर रहा है। इसकी फिगर आप लोग अपनी अपनी बुक्स में से देखिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कुछ पॉइंट्स मुझे बताने हैं मिरर फॉर्मूले से पहले। आप लोग देखें पेज नंबर 268 पे लास्ट में 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच अ कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ऑब्टेन्ड। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, वो सेंटर है स्फीयर का जहाँ से आपने वो कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑब्जर्व आपको ऑब्टेन्ड हुई है। यानी अगर मैं बोलूँ एक स्फीयर है, ठीक है, इसका जो सेंटर होगा, अब मैंने इसको स्फेरिकल मिरर में बना दिया, तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द रिफ्लेक्टिंग कर्व सरफेस। अगर मैं बोलूँ ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है। नंबर 3, पोल और वर्टेक्स इज द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ अ कर्व्ड मिरर। कर्व्ड मिरर का ज्योमेट्रिक सेंटर
यानी ये अगर हटा दूं मैं रेडियस ना, अब इसका अगर मैं कर्व मिरर का ज्योमेट्रिक सेंटर निकालूं तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, पोल और वर्टेक्स। ठीक है, अच्छा लास्ट है, द प्रिंसिपल एक्सिस इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। ये जो है आपके पास क्या कहलाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में से जो लाइन पास हो रही है वो हमारे पास क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। ठीक है क्लास, आ गया समझ में? ये हमारे पास हो गई है प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अच्छा अब इसमें आप लोगों को कुछ पॉइंट्स ऐड करने हैं। मिरर फार्मूला जो है वो अच्छी खासी लेंदी डेरिवेशन है, तो आई थिंक वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में ही करवाऊँ। उससे पहले जो है वो मिरर फार्मूला लिखवाने से पहले मुझे ये चीज़ें ज़रूर बतानी थी, तो इसलिए मैंने पहले ही एक्सप्लेन की। मैंने आप लोगों को क्या बताया, सबसे पहले स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर्स में एक होता है कॉनकेव, दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अच्छा कॉनकेव मिरर हमारे पास क्या होता है, ये होता है कन्वर्जिंग। नंबर 1 वाला क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है। और नंबर 2 वाला कॉन्वेक्स क्या होता है आप लोगों के पास, डाइवर्जिंग मिरर होता है। इसकी जो आपके पास फिगर है वो अपनी अपनी बुक्स में से सही से देखिएगा। ये चीज़ें मैंने आप लोगों को करवा दी, और इनके स्फेरिकल मिरर के यूजेस जो हैं वो हमारी बुक जो चैप्टर एंड होगा उसके एंड में भी लिखे हुए हैं, और अभी भी मैंने आप लोगों को रीड करवा दिए थे। स्फेरिकल मिरर के यूजेस आप लोग अपने अपने रजिस्टर्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स की हेडिंग डालेंगे और वो हम लिखेंगे, या तो अभी लिख लें या फिर मैं लास्ट में जब मिरर फार्मूला भी करवा देती हूँ उसके एंड में दोबारा है तो उस वक्त लिख लीजिएगा, क्योंकि वो वाले भी मैं फिर ऐड करवा दूँगी, ठीक है। अच्छा, कॉनकेव मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग कौन से होते हैं ये बता दिया। उसके अलावा मैंने आप लोग को 4 चीज़ें अभी बताई हैं जो कि मैं आगे मिरर फॉर्मूले में हमारे पास यूज़ होने वाली थी। वो क्या चीज़ें थी, सबसे पहले मैंने बताया सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है। नंबर 2 हम लोगों ने देखा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फिर हमने देखा पोल और वर्टेक्स क्या होता है, ठीक है। और 4th में हम लोगों ने क्या देखा, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। अगर मैंने बोला ये एक सर्कल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। ये हमने इसमें से ये स्फेरिकल मिरर मेरे पास आ गया। अब ये मैं नहीं बोल रही कि ये कौन सा वाला स्फेरिकल मिरर है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स। मैंने इसको स्फेरिकल मिरर को जब मेरे पास आ गया है तो फिर अब मैंने इसमें से आपको क्या बताया था, ये इससे मुझे पता चल गया ये कौन सा वाला हो गया, कॉनकेव मिरर आ गया, ठीक है। अच्छा, ये अगर मैं बोलूँ यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस हो गया। अगर मैं बोलूँ पोल ये है, और अगर मैं बोलूँ प्रिंसिपल एक्सिस तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस होता है वो स्ट्रेट लाइन होती है, वो हमारे पास क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और जो हमारे पास मिरर में यूज होगा वो होगा प्रिंसिपल फोकस। सही, क्या चीज यूज होगी, प्रिंसिपल फोकस यूज हो रहा होगा। प्रिंसिपल फोकस हमारे पास क्या चीज होती है, ये आपके पास हो गई है ये प्रिंसिपल फोकस हो गया। अब हम लोगों ने क्या बोला था, हमने बताया था कि आप लोग के पास एक कन्वर्जिंग मिरर है, क्योंकि ये कॉनकेव है तो एक कन्वर्जिंग है। जब ये आएगा यहाँ से पास होगी तो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होंगी सारी, ये आई टकराने के बाद ऐसे पास होगी, ये आने के बाद भी यहाँ से पास होगी, ये वाली भी आई, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, सही है।
फिगर्स में मुझसे आपको पता है ख़राब बन जाती हैं, इसको पर्टिकुलर देख लें। ये वाला जो पॉइंट है जहाँ से सब रेस रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद पास हो रही होती हैं, ये हमारा पॉइंट क्या कहलाता है? प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? ये वाला पॉइंट क्या है? प्रिंसिपल फोकस। सारी लाइट रे आप देखें ये प्रिंसिपल एक्सिस था जो कि बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के से लाइन जो पास हो रही होती है वो प्रिंसिपल फोकस होती है। सारी जो रेज आ रही थी वो प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल आने के बाद रिफ्लेक्ट बैक होती हैं। तो किस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे वो सब कन्वर्ज हो रही थी वो हमारा प्रिंसिपल फोकस हो गया। और प्रिंसिपल फोकस से लेकर पोल तक का जो डिस्टेंस होता है, प्रिंसिपल फोकस से पोल तक का जो डिस्टेंस होता है वो हमारा कहलाता है फोकल लेंथ। क्या कहलाता है? फोकल लेंथ कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? फोकल लेंथ कहलाता है। सही है क्लास? अभी मुझे इसके बाद मिरर करवाना था। मैंने अभी जब स्टार्ट किया था तो मैंने आप लोगों को ये बात बोली भी थी कि मिरर फार्मूला ही स्टार्ट करने जाई थी, लेकिन क्योंकि अब वही वाली बात है ना कि इससे पहले तो हम सारी चीज़ें पढ़ते रहते थे तो इतना आइडिया मुझे भी नहीं था कि मिरर फार्मूला करवाने से पहले मुझे स्फेरिकल मिरर्स की हिंट देनी पड़ेंगी, अदरवाइज़ फिर आप लोगों को मुश्किल होगा। इसलिए मैंने स्फेरिकल मिरर्स अभी करवा दिया, उसमें प्रिंसिपल फोकस बता दिया आप लोगों को, और इसके अलावा बता दिया प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है और कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग मिरर क्या होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जो है आज आप लोग लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, और ये जो मिरर्स मैंने करवाए ये इनको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर आप लोग के रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से मिरर फार्मूला है जो कि हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में उसकी डेरिवेशन करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।